हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उस पर हम जो पहला टॉपिक ले रखा है हमने ग्राफ थ्योरी। आज हम उसकी ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने कम से कम 5 से 6 लेक्चर उस पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम ओनली 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कनेक्टेड ग्राफ, दूसरा रहेगा डिसकनेक्टेड ग्राफ और थर्ड टॉपिक रहेगा कनेक्टिंग कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस लेक्चर से पहले मेरे लेक्चर नहीं लिखे तो मैं उनके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके दे सकते हो। क्योंकि कंटिन्यू लेक्चर अगर ग्राफ थ्योरी के आप पहले लेक्चर से वॉच करते आओगे तो आपको ग्राफ थ्योरी समझ में आएगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमारा ग्राफ थ्योरी है वो क्या है कि पूरा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसकी डेफिनेशंस मैं ऑलरेडी लिख के रखता हूँ, उसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से और डेफिनेशंस की पूरा हिंदी में करके कन्वर्ट करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी चलते हैं पहले ग्राफ पे। हमारा आज का टॉपिक क्या है? कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ। उसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनेक्टिंग कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है कनेक्टिंग ग्राफ। नाम से ही कनेक्टिंग, जो कनेक्ट हो। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ए ग्राफ इन विच देयर इज ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेज। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हमारा हमें हर नोड से हर नोड पे जाने का क्या हो, रास्ता हो। क्या बोल रहा है डेफिनेशन से इसकी? मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। देखो, इसको समझने की कोशिश करना कि हमारा हर नोड से, एक नोड से हम हर नोड पे जा सके, चाहे वो कैसे भी कितना भी घुमावदार रास्ता हो। हम जहां जा रहे हैं किसी भी नोड पे जाने का, हर नोड से हर नोड पे जाना पॉसिबल हो, उसी को बोलेंगे हम कनेक्टेड ग्राफ। रास्ता कैसा भी हो, घुमावदार, हमारा रास्ता एक नोड से दूसरे रास्ता घुमावदार भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, एक एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। बट क्या है, हर नोड से हर नोड पे जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, हमें हर नोड का चेक करना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे कनेक्टिंग ग्राफ। अब देखो, मैं 2-3 एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं। मान लिया मैंने 4 नोड्स ले लिए, इधर ये ले लिया, ये ग्राफ ले लिया मैंने। ठीक है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया और ये ले लिया। देखो, हर नोड से हर नोड पे जाना पॉसिबल होना चाहिए हमारा। ए से बी भी जा सकते हैं, ए से सी भी जा सकते हैं, ए से डी भी जा सकते हैं, सारे नोड्स पे हम जा सकते हैं। अब बी का देखो, बी से हम सी भी जा सकते हैं, बी से डी भी जा सकते हैं, बी से ए भी जा सकते हैं हम। उसी प्रकार सी का चेक करते हैं, सी से हम डी भी जा सकते हैं, सी से ए भी जा सकते हैं, सी से बी भी जा सकते हैं। हम हर नोड से हर नोड पे जाना क्या हो, पॉसिबल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग ग्राफ बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, ये तो एक एग्जांपल पहला हो गया। मान लो हम एक एग्जांपल और ले ले। देखो, ये नोड्स ले लिया मैंने, ये ले लिया। मान लो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया। मैंने बोला था कि रास्ता कैसा भी हो, घुमावदार हो, एक नोड से दूसरे नोड पे जाके कैसे भी हमें उस नोड पे पहुंचना है। कोई वो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है कि हमें इस रोड से इस नोड पे नहीं जा सकते। मान लो ए से ई पे जाना है हमें, तो ए से ई पे जाने के लिए हम ए से सी जाएंगे पहले, फिर सी से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे। लेकिन हम क्या, लास्ट तौर पर हम डी पे ई पे पहुंच रहे हैं, ई नोड पे हम पहुंच रहे। कैसे भी हो, हमें जाने के लिए रास्ता कैसे भी मिलना होना चाहिए। ये नहीं था कि अगर हमारी ये भी, मान लो हमारा एक थर्ड एग्जांपल लूंगा, उसमें और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ए से सी गए, सी से डी गए, ई चले गए। अब ए से सी, सी भी चले गए, ए से डी, ए से सी गए, सी से डी चले गए, ए से बी। इसी प्रकार हम हर नोड से हर नोड पे जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने ये ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया, ये ले लिया। हर नोड से हर नोड पे जाना पॉसिबल हो। ए से बी, हमें मान लो ए से डी पे जाना है, तो ए से बी जा रहे हैं, बी से डी जा रहे हैं। मैंने डेफिनेशन में बोला था कि रास्ता कैसे भी हो, घुमाकर हो सकता है। तो ए से बी, बी से डी। अब ए से मान ले हमें सी पे जाना, तो ए से सी सीधा जा सकते हैं, बी से हमें सी पे आना हो तो बी टू डी, डी टू सी। हम हर नोड से हर नोड पे जा सकते हैं, उसी को बोलेंगे हम कनेक्टेड ग्राफ। अब उसका रिवर्स, डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है स्टूडेंट? जिससे एक से दूसरे स्थान पे नहीं जाया जा सकता, उसमें हर नोड से दूसरे नोड पे नहीं जा सकते। देखो, अब ले लिया, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ये हो गया, एक नोड ये ले ली, ये ले लिया मान लो मैंने एक ग्राफ। इन दोनों में जब समझोगे ना तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखना, ए बी सी डी ई,
ये पूरा एक ही ग्राफ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मान लो आपको ए से डी पे जाना है, किस पे जाना है, ए से आपको डी पे जाना है। तो देखो ए से आप बी चले गए, लेकिन बी से डी कोई एज ही नहीं है हमारे पास, तो हम पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जा सकते उसके ऊपर। तो इस टाइप के ग्राफ, या बी से ई जाना हो तो इस प्रकार के, बी से ई भी नहीं जा सकते, इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। और इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे, कनेक्टेड ग्राफ। क्या है, क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि आपको देखने से ही पता लग रहा है कि हम हर नोड्स की, मतलब हर एज की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और देखो मान लो मैंने एक ले लिया, ये ले लिया मैंने एक, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, ये आर ले लिया, ठीक है। अब देखो मान लो हमें पी से हम खाली एज का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बीच में कोई भी अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नोट टाइप का होता तो हम ऐसे जा सकते थे, लेकिन नहीं जाएंगे। अब देखो मान लो हमें पी से बी जाना है, क्या जाना है, पी से बी जाना है या पी से सी जाना है। तो देखो पी से बी जाना है, पी से हम ये से चले, यहाँ से चले, यहाँ गए आर से हमें बी पे जाना था, लेकिन इधर चले गए, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा कोई भी रास्ता नहीं है जाने का, क्योंकि ये रास्ते सारे ये रास्ते हैं ना, ये इसमें कोई भी बीच में हमारी नोड्स नहीं है। अगर यहाँ से कोई नोड्स होती तो यहाँ से कोई नोड्स होती तो हम जा सकते थे, इसमें कोई नोड नहीं है, तो हमारा ये भी क्या है, एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि हम पी से बी भी नहीं जा सकते, पी से सी भी नहीं जा सकते और पी से ए भी नहीं जा सकते। और इसी प्रकार सिमिलरली सी पी क्या हुई, तो हमारे सारे इनसे हम नहीं जा सकते। इस प्रकार को क्या बोलेंगे हम, डिस्कनेक्टेड ग्राफ स्टूडेंट्स। अब जो ये हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इसी से हमारा एक टॉपिक और बन रहा है, कनेक्टेड कंपोनेंट। हम उसके ऊपर चलते हैं। अभी हम कनेक्टेड कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे कि कनेक्टिंग कंपोनेंट क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कनेक्टिंग और कनेक्टिंग ग्राफ के ऊपर बात किया था, ठीक है। अब चलते हैं एक इसकी डेफिनेशंस के ऊपर और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके देखो पहले डेफिनेशंस कर लेते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ विच इज कनेक्टेड बाय इटसेल्फ, कि हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट रहेगा, जो ग्राफ दिया रहेगा उसका जो लार्जेस्ट पार्ट है, विच इज कनेक्टेड बाय इटसेल्फ, जो खुद से कनेक्ट रहेगा, बट डिस्कनेक्ट विद अदर पार्ट ऑफ द ग्राफ। बट जो ग्राफ क्या रहेगा, इसमें दो पार्ट रहेंगे हमारे, क्या है, कुछ एग्जांपल्स में दो पार्ट रहेंगे, कुछ में हमारा वन भी रहेगा। हमें उसमें बताना कि इसमें कनेक्ट जो आपको खुद पे कनेक्ट है वो कितने कंपोनेंट है, हमें ये बताना है इसमें। देखो एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा, इसको हम डिनोट करते हैं कैसे। अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जांपल्स है 5 एग्जांपल्स 4 एग्जांपल्स में लूंगा, उसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। देखो अभी क्या है स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले एक डिस्कनेक्ट का ही लिया था, देखो आपको मैं याद, अभी डिस्कनेक्ट ग्राफ था उसमें लिया था हमने एग्जांपल, ये लिया था हमने, ठीक है, ये लिया था हमने, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था या ए था, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने ये एग्जांपल लिया था। अभी एक ये क्या है, एक पूरा, ये हमारा पूरा क्या है, ये जो पूरा है हमारा, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है ये, ठीक है। लेकिन इसके जो अंदर के पार्ट हैं, इसमें दो पार्ट हैं, एक ये है, ये पार्ट है, और एक ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये अपने आप में एक कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये अपने, ये दोनों क्या है, ये एक ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है। एक ये कनेक्टेड है, पहला ये कनेक्टेड हो गया, दूसरा ये, क्योंकि इससे ये हमारा एक, मान लो ये, इसको भूल जाओ अब थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है। सी से बी पे भी जा सकते हैं, सी से ए पे भी जा सकते हैं, बी टू सी भी जा सकते हैं, हर नोड आपस में जा सकते हैं। उसी को मैंने बताया था कनेक्टेड, जिससे हर नोड से दूसरी नोड पे जाना पॉसिबल हो, चाहे रास्ता घुमावदार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये एक कनेक्टेड ग्राफ है, इसमें भी देखो दो नोड्स है, डी और ई। तो इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हुए हमारे, के कितना हुआ, किसको डिनोट करते हैं, के से, किसे मैंने बोला था के से डिनोट करते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ कितने हुए इसमें, एक ये हुआ, एक ये हुआ, दो कनेक्टेड हुआ, तो कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे 2 हो गए, क्योंकि दो कनेक्टेड ग्राफ बन रहे हैं हमारे अलग अलग, ठीक है। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अब मान लो मैं एक ले लेता हूं, एक ये हो गया हमारा, ए ले लो, ये बी और सी हो गया, ये एक डी नोड हो गई, ठीक है। ये एक हमारा ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें कितने हमारे मतलब बताएंगे कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है हमारे। देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया हमारा, एक तो कनेक्टेड ग्राफ ये हो गया हमारा,
एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, क्योंकि एक नोड होती है वो अपने आप में क्या होती है, कनेक्ट होती है। सिमिलरली डी भी हमारी एक ही नोड है तो वो अपने आप में एक कनेक्ट होती है, उसी को वहीं से पॉसिबल जाना पॉसिबल है। तो ये क्या है, कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। और बी से सी पे जाना, सी से बी पे आना, तो इधर हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट के कितना हो गया, इधर से हमारा 3 हो गया, 1 2 3। अब देखो एक ग्राफ और ले लेते हैं, मान लो हम ये मान लो एक ग्राफ ले लिया मैंने, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि हर नोड से हर नोड पे जाना पॉसिबल है। सी से बी जाना है तो सी से डी जाएंगे पहले, डी से बी जाएंगे बाद में, तो हर नोड से हर नोड पे जाना पॉसिबल हो। कनेक्टेड ग्राफ वही बोलता है कि हमारा कैसा भी हो, कुछ भी हो, रास्ता घुमावदार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या है, एक ही है हमारा, यही है, एक यही कनेक्टेड है हमारा आपस में, तो इसका कनेक्टेड कंपोनेंट कितना हो गया, 1 हो गया स्टूडेंट्स। मान लो अब एक ग्राफ और ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ए बी सी डी ई। इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट कितने होंगे, क्योंकि हर नोड से हर नोड पे जाना पॉसिबल है, तो हमारा एक ही कनेक्टेड ग्राफ बन रहा है इसमें। तो कनेक्टेड कंपोनेंट के कितना हो गया हमारा स्टूडेंट्स, इसमें 1 हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी को बोलते हैं हम कनेक्टेड कंपोनेंट स्टूडेंट्स। इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन हमारी क्या है स्टूडेंट्स। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इतना कर दोगे तो बहुत ही पूरा सफिशिएंट आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आज के लेक्चर में हमने कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, उसी से बेस्ड एक कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है उसके ऊपर मैंने बात की स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।